दोस्तों सुबह सुबह का जो वक्त है उसमें आंखें इधर उधर थोड़ी हो जाती हैं और बाल भी इधर उधर थोड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए माफ़। क्योंकि अभी जो व्लॉग है वो रिलीजियसली किया जा रहा है, मतलब जब टाइम मिला तब व्लॉग किया जा रहा है। तो बेसिकली टाइम हो रहा है इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी उठा क्योंकि आई हैव टू स्टडी। व्हाट्स अप पीपल, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू विवेक लैंड शो। आज है डेट 5 जुलाई एंड टाइम हो रहा है 8:07 और मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो अभी मेरी क्लास शेड्यूल है, 7 मिनट में क्लास मेरी होने वाली है, तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग कंटिन्यू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। एंड यू नो व्हाट, आज मैं एक आपको नया तरीका बताऊँगा पढ़ाई करने का। बेसिकली वो तरीका है टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, ताकि हमको सारी चीज़ फाइल अप में एक जगह मिल जाए। क्योंकि होता ही है ना कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे देखो मेरे रजिस्टर्स कितने सारे रखे हैं, और यही नहीं हर जगह मेरे रजिस्टर्स भरे पड़े हैं, और ये देखो सब ऐसे चिप्स लगी हुई हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको कितना प्रॉब्लम हो जाता है जब हम रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं। यार ये देखो कितनी सारी मैंने चिप्स लगा के रखी हुई हैं, और ऐसे नहीं ऐसे कम से कम 12-13 रजिस्टर मेरे रखे हुए हैं। और मेरे को हर बार पता है क्या ढूंढना पड़ता है कि ये देखो पूरा मेरे सब रजिस्टर रखे हैं, सब नोट्स रखे हैं। तो इसमें होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे को हर बार ढूंढना पड़ता है, मेरे को हर बार ढूंढना पड़ता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ नहीं है। तो बेसिकली मैं आज बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से सारी चीज़ एक जगह पाइल अप कर सकते हैं और सबके बढ़िया आइडिया से आप काम कर सकते हैं। जो पहले मैं अपनी क्लास ले लूँ, क्योंकि अभी ये बहुत लंबी चलने वाली है, कम से कम 4 घंटे क्लास चलेगी मेरी, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। टिल देन आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, वहाँ पे जाके फॉलो करो यार, बहुत अमेजिंग स्टफ वहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ जाके फॉलो करो। क्योंकि मैंने जो भी वीडियो डाली ना उसमें 400 या 500 व्यूज़ आ चुके हैं यार, उसको प्लीज़ बन के पहुँचाओ जल्दी जल्दी, और जाओ जल्दी फॉलो करो यहाँ पे। एंड मिलता हूँ आपसे। 1000 लिख देंगे पेमेंट साइड में, बाय सैलरीज 4,72,000। ठीक है, चलो आखिरी में सब्सक्रिप्शन। सो गाइस आई टुक द शावर राइट नाउ एंड यार बाहर जो गर्मी कितनी ज़्यादा है। एक्चुअली मैं आया हूँ यहाँ पे पानी देने के लिए गमलों को, क्योंकि गर्मी सिर्फ हम ही लोग को नहीं लगती, गर्मी पौधों को भी लगती है। एंड जस्ट अभी मैं नहा के आया हूँ, मस्त ठंडे पानी में नहा के। तो गाइस आई कंप्लीटेड माय स्टडीज़ एंड जैसा कि सुबह मैं आपको बता रहा था कि आई एम यूजिंग अनदर मेथड ऑफ डूइंग स्टडीज़। तो बेसिकली उसका फ़ायदा मेरे को ये मिलता है कि मेरे को बहुत सारी कॉपीज़ के पन्ने स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सारी चीज़ एक जगह मिल जाती है, और सब कुछ मेरे को अवेलेबल होता है एट द टाइम ऑफ इस फ़ोन के अंदर। सपोजिंगली मेरे को इमरजेंसी कहीं जाना पड़े और वहाँ 2-3 दिन रुकना पड़े, तो वैसा तो हो नहीं सकता कि मैं सारी बुक्स लेके अपनी जाऊँ और बहुत सारा पूरा बैग भर के बुक्स लेके जाऊँ। तो उससे बेटर आइडिया मैंने चूज़ कर लिया है कि इस फ़ोन में सब कुछ एवरीथिंग जो मेरे को चाहिए वो सब मैंने इसमें सेव कर लिया PDF में, और जो भी चीज़ें सब मैंने इसमें सेव कर ली। बेसिकली मैंने एक खोज चीज़ मिली है मेरे को, तो वो था माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट ऐप। देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूँ, और मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो इस ऐप में फ़ायदा ये है ना कि इस ऐप को हम लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस ऐप का ये है कि इसमें हम लोग अपनी खुद से हम लिख सकते हैं। सपोज़ वी कैन यूज़ राइटिंग पैड और टैब जो भी चलते हैं जिसमें स्टाइलस से हम लोग लिखते हैं, तो वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पता क्या तरीका किया, मेरे पास टैब तो है नहीं, मैंने बेस्ट तरीका है, मेरे पास जो पुराना फ़ोन था तो सैमसंग का ही फ़ोन था, तो उसमें उसको मैं टैब बनाता हूँ और लैपटॉप में भी उसको मिरर कर लेता हूँ, और जो मैं इधर लिखता हूँ सब लैपटॉप में आता है। तो जब भी हमारी कोई क्लास चलती सब नोट्स उसमें उसी में बनाता हूँ मैं। कॉपी पे लिखना बहुत कम कर दिया है, उससे बेटर आइडिया है कि पेज भी बचेगा और अपना हाथ भी सेट हो रहा है उस चीज़ पे। दूसरी बात ये है कि दूसरा फ़ायदा ये है कि हम लोग को चीज़ें पाइल अप नहीं करके रखी, सब चीज़ें मैंने उसमें एक सेगमेंट बना के सेव कर लिया है,
जैसे कि अगर सपोज़ मैं पिछले साल ही कोई RTP या MTP लगा रहा हूँ तो उसको मैंने उस नाम से सेव कर लिया, उसमें सारी FTP एक जगह आ जाएगी, सब कुछ PDF सारे एक जगह आ गए, अकाउंट्स का कुछ अलग आ गया, मैथमेटिक्स का अलग आ गया, सारे सब्जेक्ट वाइज मैंने सब कुछ बाइफिकेट कर लिया, है ना। तो उससे फ़ायदा ये मिला कि जब भी मेरे को किसी टॉपिक या किसी चैप्टर में कोई चीज़ फाइंड करनी हो, दूसरा बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें हम सर्च कर सकते हैं, हम उसमें सर्च कर सकते हैं। सपोज़ एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स में, तो अगर मेरे को उस चैप्टर का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम डालूंगा और क्वेश्चन नंबर डाल दूँगा, वो क्वेश्चन नंबर अपने आप आ जाएगा उसमें। तीसरा मेन बेनिफिट है कि जैसे अगर सपोज़ इधर क्वेश्चन है, इस साइड में पूरा क्वेश्चन है, साइड में पूरा ब्लैंक स्पेस है, और ब्लैंक स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज आर नोटबुक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और एक काम करता हूँ, आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगा मैं उसका, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई खर्चा नहीं लग रहा, बढ़िया है यार। टेक्नोलॉजी यूज़ करो क्योंकि टेक्नोलॉजी ही दुनिया है, मतलब आगे के फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतना आप यूज़ करोगे उतना ही हैंड टू हैंड होगी आपकी टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो यार, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो टाइम आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपने आप को डेवलप करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ग्रैब करना चाहिए, कहाँ से हम कितनी चीज़ें कितने कम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर टाइम सेव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर सकते हैं यार, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई हमको चाहिए यार। मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मैं आपको दिखाऊँगा अपना फ़ोन जिससे मैं लिखता हूँ, बहुत ही आप लोग हंसोगे उसको देख के। चलो मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा उसको। तो मैं बताऊँ, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ 100 रुपये खर्च किए, एक स्टाइलस पेन लेके आया मैं, वो भी 100 रुपये का पेन था, वो खर्च किया मैंने उस पर, और बस उसी से मैं काम चला रहा हूँ। बस बढ़िया काम चल रहा है यार, मोबाइल में भी लिख रहा हूँ और सब लैपटॉप में आता है, वो सब सेव भी हो जाता है मेरी आईडी पे, इस फ़ोन में भी आ गया वो सब, मैंने वो आईडी सेम इसमें डाली, इस फ़ोन में भी जब मैं कहीं जाता हूँ इसमें खोल के बैठ के सारे नोट्स वहीं से रीड कर लिया यार, याद कर लिया यार, कुछ मॉडिफिकेशन करनी वो भी उसमें कर ली, तो बेस्ट रहता है, मज़ा आ जाती है देख के बाद। देखो हाँ, सबसे बड़ी बात यार, बहुत खुशी की बात से आपको मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे, एंड ये सब आप लोग की ही बदौलत हुआ है। आप लोगों ने शेयर किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, और आप लोग की वजह से मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी 500 करो। और हाँ दोनों में, जैसे मैंने वादा किया था कि 400 कंप्लीट होने पे मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगले 3 व्लॉग के अंदर मैं गिव अवे अनाउंस करूँगा, और अनाउंसमेंट की टाइमिंग होगी कुछ भी हो सकती, कहीं भी स्टार्टिंग में तो नहीं करने वाला। देखो डेफिनेटली आई विल नॉट गॉन, डेफिनेटली मैं स्टार्टिंग में नहीं करूँगा, और मैं जो हूँ या तो बीच में कहीं डालूँगा या थोड़ा सा आगे डालूँगा, देख के रहना। और जो बंदा, देखो मैं बताता हूँ, जो बंदा कमेंट में मेरे को बताएगा कि आपने इस पर्टिकुलर टाइमिंग में गिव अवे का अनाउंसमेंट किया है, तो वो बंदा एलिजिबल होगा पार्ट करने का, गिव अवे में पार्ट लेने का, ठीक है। और सपोज़ अगर जैसे 2-3 लोगों ने एक साथ बता दिया, तो वो उन तीनों में जो है मैं फिर चूज़ करूँगा, गूगल की मदद से चूज़ करूँगा, और फिर आप लोग के साथ होगा। गिव अवे में क्या होगा वो अगले या नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा, मतलब जिस दिन आपको गिव अवे पूरा किया जाएगा उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करिए, सब कुछ एकदम बढ़िया से होगा। और खैर एनीवे, ये देखो चीटी क्या कर रही है, चीटी ले जा रही हैं कुछ खाने का आइटम। इसमें बड़ी चीटियाँ भी हैं, छोटी चीटियाँ भी हैं, और ये देखो यहाँ कहीं से आ रही हैं। ट्रक यार, जाओ यार, ट्रक इधर भी जा।